नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सबकी 7 असम्बली हल्का जात में इतवार को राय दही, तमाम इंतजामात मुकम्मल। मानसून से कबल नालों की सफाई और डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का मजलिस ने किया मुतालबा। मरकजी महासिल में इजाफे के खिलाफ तिलाई जेवरात के ताजरीन ने शहर में मनाया बंद। बंजर हिल्स पुलिस ने आदि रेजनों को गिरफ्तार कर लिया। 33 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। और एटीएम सेंटर से 35 लाख रुपए का सरका करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। अब देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत में 7 हल्के जात में 18 मार्च बरोज इतवार को ज़िमनी इंतखाबात के लिए होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने 4TV से बात करते हुए इन हल्के जात में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की आवाम से अपील की है। भंवर लाल ने बताया कि 7 असम्बली हल्के जात में 1660 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रायदही की निगरानी के लिए CCTV कैमरों को भी नस्ब किया गया है। भंवर लाल ने बताया कि रायदही का आगाज इतवार की सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि माजूर रायदहिंदों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिन 7 असम्बली हल्के जात में रायदही होगी उनमें महबूबनगर, नागर कर्नूल, स्टेशन घनपुर, कामारेड्डी, कोल्हापुर और आदिलाबाद शामिल हैं। मुनसिफाना और शफाफ रायदही को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। भंवर लाल ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीबन 9 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि शराब की मुंतकली करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 7 असम्बली हल्के जात में 13,82,086 रायदहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना में 6 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में TRS, कांग्रेस और तेलुगु देशम में असल मुकाबला है, जबकि कवूर में वैसा कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम के दरमियान सख्त मुकाबला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इंतखाबी अमले को पुलिस मराकज़ को रवाना कर दिया गया है। कल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। उसके लिए 1660 पोलिंग स्टेशंस लगाए हैं और हर वोटर को एक वोटर स्लिप दे करके ये कहा गया है कि उनका नाम कौन सी पोलिंग स्टेशन पे है, कौन से सीरियल नंबर पे है, तो वहाँ पर वो 8 बजे से बजे के बीच में कभी भी जा कर के वोट डाल सकते हैं। दूसरा, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पुलिस फोर्स, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जो बाहर से आई हुई पुलिस फोर्स है, उसको लगाया गया है। इसलिए हर पोलिंग स्टेशन पे किसी तरह की गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है। तीसरा, हर पोलिंग स्टेशन पे एक वीडियो कैमरा लगाया गया है, तो वीडियो कैमरा द्वारा हम यहाँ पर बैठ करके या दिल्ली में इलेक्शन कमीशन भी उसको देख सकता है कि हर पोलिंग स्टेशन में जो मतदान हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को खतेर दिए जाने की इत्तला मिली है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण, जो कि इस वक्त दिल्ली में है, इस बात की तौसीक की है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों को खतेर दी जा चुकी है और कांग्रेस आलाकमान की जानिब से हफ्ते की रात या फिर इतवार की शाम तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले बी सत्यनारायण ने रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवारों के नामों को खतेर देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। चिरंजीवी के नाम को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि रेणुका चौधरी भी ताकतवर दावेदार समझी जा रही हैं। मौजूदा 2 अरकान दासरी नारायण राव और के केशव राव को मायूसी हाथ लग सकती है। कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन के दोहरे मौकफ की वजह से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असेंबली KT रामाराव ने यह बात कही। KTR ने कहा कि अगर आम हड़ताल के दौरान तेलंगाना के तमाम अवामी नुमाइंदे इस्तीफे दिए होते तो आज तेलंगाना हासिल हो चुका होता। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के नाम पर जान देने वाले 800 नौजवानों की मौत के लिए भी कांग्रेस और तेलुगु देशम ही जिम्मेदार हैं।
केटीआर ने यह भी कहा कि टीआरएस अरकान असेंबली न होने से असेंबली में कोई भी तेलंगाना का नाम भी नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करते हुए अलहदा रियासत के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस के 100 अरकान असेंबली मुंतखब होते हैं तो तेलंगाना की तश्कील यकीनी है। उन्होंने केसीआर के खिलाफ सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की जानिब से वोट और नोट के लिए इंतखाबात मुसल्लत करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपने असासजात पर खुले मुबाहस के लिए सामने आते हैं तो केसीआर भी मुबाहस के लिए तैयार हैं और इसका फैसला अवाम के सामने होगा। शहर में डिजास्टर मैनेजमेंट का जायजा लेने के मकसद से एक इजलास जुबली हाल बाग-ए-आमा में मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी एम शशिधर रेड्डी नायब सदरनशीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रुकन असम्बली सनत नगर ने की। इजलास में अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कौमी आफात समावी के नायब सदरनशीन शशिधर रेड्डी ने बताया कि शहर में आइंदा माह 5 रोजा इमरजेंसी एक्सरसाइज इजलास मुनक्किद किया जाएगा। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के आफात समावी के प्लान के मसूदे के सिलसिले में मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए शशिधर रेड्डी ने बताया कि 5 रोजा इमरजेंसी एक्सरसाइज के दौरान नागहानी वाक़यात से निमटने के लिए तरबियत फराहम की जाएगी, जिसमें खानगी व सरकारी तिबी एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। मजलिस के रुकन अहमद बलाला ने इजलास में मानसून से कबल बोसीदा मकानात की निशानदेही पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि बोसीदा मकानात की निशानदेही के लिए सर्वे नहीं किया जा रहा है। अहमद बलाला ने 108 सर्विसेज को बेहतर बनाने और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश के पानी के जमा होने पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि मानसून से कबल ही इन मसाइल की यकसुई की जाए। अहमद बलाला की जानिब से उठाए गए मसले पर शशिधर रेड्डी ने GHMC कमिश्नर को हिदायत दी कि शहर में बोसीदा मकानात की निशानदेही करते हुए इन्हदामी वाक़यात के इंसदाद के लिए इक़दाम किए जाएं। शशिधर रेड्डी ने कमिश्नर बल्दिया को 31 मार्च तक बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए सफाई इंतजामात को मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इससे पहले कमिश्नर GHMC ने आफात समावी प्लान के मसूदे पर रोशनी डालते हुए कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में जोन कंट्रोल रूम के अलावा मरकजी कंट्रोल रूम का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अलहदा शोबा कायम किया जाएगा। शशिधर रेड्डी ने बताया कि आतिशज़दगी और मकानात के इंतज़ाम के वाक़यात के दौरान जंगी खतूत पर इक़दामात के लिए मुतय्यन शोबेजात को असरी आलात से लैस किया जाएगा। शशिधर रेड्डी ने बताया कि 13वें मनसूबाबंदी कमीशन ने साल 2011 और 12 के दौरान 782 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जबकि साल 2012 और 13 के लिए 1148 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली अफसर खान ने कहा कि शाह हातिम तालाब और कटोर हाउस में मौजूद पानी की अदम सफाई पर मच्छरों की कसरत और अफजाइश में इजाफा हुआ है। मजलिस के रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि सन 1990 के फिरक़ेवाराना फसादात और मक्का मस्जिद बम धमाके के दौरान जख्मियों को सरकारी दवाखानों में इलाज से इनकार कर दिया गया था, जिसकी वजह से जख्मियों को असरा दवाखाना मुंतकिल किया गया था। नामजद रुकन असम्बली कृष्णा लॉजरस ने नालों और तालाबों पर गैर मजाज अफराद के कब्जों पर तवज्जो दिलाई। इजलास में कमिश्नर सिटी पुलिस AK खान ने कहा कि किसी भी तरह का वाकया पेश आने पर पुलिस वक्त पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस मुलाजिमिन को तरबियत न होने की वजह से वो हालात से निमटने से कासिर हैं। AK खान ने कहा कि असरी आलात की कमी की वजह से भी इमदादी और राहतकारी के कामों को मौसर तरीके से निमटने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद ने शहर में ऐसे 10 मुकामात की निशानदेही की जहां बारिश होने के बाद 1.5 घंटे तक पानी जमा रहता है, जिससे ट्रैफिक का मसला पैदा होता है। CV आनंद ने सड़कों की मरम्मत के कामों को तेजी से मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि शहर में 460 मैनहोल्स ऐसे हैं जो सड़क की सतह से ऊपर हैं, जिससे हादसात पेश आ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबी हल्क़े नागल करलूर में हफ्ते को आज़ाद उम्मीदवार नागाम जनार्दन रेड्डी के घर पर हंगामा और कशीदगी देखी गई, जब नागाम जनार्दन रेड्डी के हामियों ने बगैर इजाज़त उनके घर में दाखिल होकर तलाशी लेने वाले 4 अफराद की पिटाई कर दी। ज़राए के मुताबिक मल्लेश और मुरली नामी 2 अफराद अपने दीगर 2 साथियों के हमरा नागाम जनार्दन रेड्डी के घर में दाखिल हो गए और तलाशी लेनी शुरू कर दी, जिस पर नागाम जनार्दन रेड्डी के हामियों ने उन्हें रोकते हुए उनकी पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि अफराद पुलिस की शैडो पार्टी का हिस्सा थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतालिका ASP भी चाय वाक़या पहुंच गए और वाक़े से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर पुलिस और नागाम जनार्दन रेड्डी के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई और धक्कम पेल भी हुई।
नागम जनार्दन रेड्डी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि बगैर इजाजत इस तरह की तलाशी लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करेंगे। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी उनकी इम्कानी कामयाबी को रोकने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम उधर जिला एसपी लक्ष्मी रेड्डी ने बताया कि नागम जनार्दन रेड्डी के घर पर गैर मुकामी अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस तलाशी के लिए पहुंची थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुलहीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी बजट में अक़लियतों को मायूस कुन करार दिया है। प्रणब मुखर्जी की जानिब से पेश किए गए बजट पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि अक़लियती बहबूद के लिए जो 3154 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं वो इंतहाई नाकाफी और ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है। बैरिस्टर ओवैसी ने अक़लियतों के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपए मख्तस करने का मुतालबा किया। उन्होंने करोड़ों रुपए की औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मामूली रकम के ऐलान पर सख्त एतराज़ किया। सदर मजलिस ने वज़ीर फाइनेंस की तकरीर में अक़लियतों के जिक्र से गुरेज करने पर भी हैरत का इजहार किया। 2012 अक्टूबर में मुनक्किद होने वाली नेशनल बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कर रही है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर को खूबसूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से 400.04 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ जेएचएमसी को इंतजामिया की जिम्मेदारी देते हुए इस रकम को भी जेएचएमसी के खजाने से खर्च करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि असेंबली में हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस को रियासत और शहर के लिए एजाज़ करार दिया था, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में फंड्स जारी करने के बजाय इसका बोझ भी अजीमतर बल्दिया हैदराबाद पर ही डाल रही है। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी ने मरकजी बजट की सिताइश की है। रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शहर जन्नत और रुकन कौंसल पी वेंकट राव ने कहा कि सियासी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बजट बेहतरीन है। इसमें तालीम और सेहत को तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि ताहम रियासत के लिए बजट नाकाफी है। तिलाई ज़ेवरात पर ड्यूटी और एक्साइज टैक्स में इजाफे के खिलाफ शहर में 1500 से ज्यादा ज्वेलर शॉप्स को एहतजाजन बंद रखा गया। मरकजी हुकूमत के नए बजट में टैक्स में किए गए इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज इस बंद का ऐलान किया गया था। गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन और सुनारों की दीगर तंजीमों ने इंतबाह दिया है कि अगर इजाफे को वापस नहीं लिया गया तो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। रुकन असेंबली अफसर खान ने वेस्ट जोन रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस का दौरा किया, जहां लाइसेंस हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मॉनिटर पर ट्रैफिक से मुताल्लिक सवालात का मुशाहिदा इंग्लिश और तेलुगु जुबान में करवाया जा रहा था। अफसर खान ने आरटीओ को हिदायत दी कि वो उर्दू जानने वाले उम्मीदवारों के लिए उर्दू जुबान में मुशाहिदा करवाएं। आरटीओ ने उनकी हिदायत से इत्तेफाक करते हुए उसे फौरी शुरू करने का तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने आसिफ नगर फिल्टर और भोजागुट्टा फिल्टर का दौरा करके तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की। बताया जाता है कि मस्कुरा फिल्टर से शहरियों को पानी फराहम करने के लिए टैंकर्स ले जाकर उसे कॉम्प्लेक्स और दीगर अफराद को फरोख्त किया जा रहा था, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों से इन इलाकों में पीने की सरबराही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उस्मान सागर से पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन का फट जाना बताई गई है। विरासत रसूल खान ने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो लाइन तब्दील करके उसे कृष्णा से आने वाली पाइपलाइन से जोड़ दें। मुताल्लिका अहदेदारों ने फिलफोर इस काम पर शुरू कर दिया है। उन्होंने खाती अहदेदारों और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का भी इंतबाह दिया है। महकमे सिविल सप्लाईज ने गैस का तेल कम देने पर राशन शॉप नंबर 548 को मुहरबंद करवा दिया। एएसओ सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि एमजी नगर के इलाके में एक कार गिरिंदे को 4 लीटर गैस का तेल दिया गया था। ग्राहक ने जब तेल को देखा तो 3.5 लीटर ही निकला, जिस पर उसने बरहम होकर एएसओ सुदर्शन को इत्तला दी। एएसओ ने अपनी टीम के हमरा मज़कूरा दुकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की। हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वो आईपीएल टीम राजस्थान के कप्तान हैं। ख्यास किया जा रहा है कि उनके हैदराबाद आने की वजह 4 अप्रैल से शुरू होने वाले मैचेस हो सकते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया मर्ज से मुतासरा बच्चों के लिए एसएस गार्डन फंक्शन हॉल में खून के अतिये का कैंप मुनाकिद किया गया। इस मौके पर बशमूल पुलिस मुलाजिमीन व दूसरों ने भी अपने खून का अतिया दिया। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रघाट पुलिस एसएन जावेद ने मीडिया को बताया कि थैलेसीमिया से आंध्र प्रदेश के 1500 बच्चे मुतासिर हैं।
उन्होंने कहा कि इन बच्चों की जान बचाने के लिए वक्फे वक्फे से खून का तब्दील करना जरूरी है, जबकि खून का अतिया देने वाले हर 3 महीने में एक दफा अपना खून दे सकते हैं। रेनबाजार पुलिस ने इब्राहिम कुरैशी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। उनके खिलाफ एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था जिसमें वो मतलूब थे। रेनबाजार पुलिस ने बड़ा बाजार याकूतपुरे के इब्राहिम पहलवान को धोखाधड़ी, जबरी वसूली और एक शख्स को धमकाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मसूद नामी एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। इब्राहिम कुरैशी ने मकान फरोख्त करने का झांसा देकर लाखों रुपए हासिल कर लिए थे। इसके बावजूद वो मकान न सिर्फ अपने कब्जे में रखे हुए थे, बल्कि इस मकान में मुकीम किराएदारों से किराया भी वसूल कर रहे थे। जैसे ही मसूद नामी शख्स ने उनके खिलाफ शिकायत की, वो फरार हो गए थे। 4 टीवी के मकबूल आम प्रोग्राम आमना सामना में कमिश्नर पुलिस AK खान से फोन पर मुतासरा शख्स ने यह शिकायत की थी कि इब्राहिम पहलवान उन्हें रकम वापस नहीं कर रहे हैं। जब उनसे रकम वापस करने के लिए इसरार किया जा रहा है तो वो धमका रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने तयखुन दिया था कि उसका नोट लेंगे। जी जनाब बताइए। ये मैं नागाबोली से आजम बोल रहा हूँ। जी जनाब। ये मेरे जो है ना मेरे मामू की प्रॉपर्टी बड़े बाजार में है जी। और जो है ना इब्राहिम कुरैशी बोल के पहलवान है जी, अपने बच्चों को लेके जी जो है ना जबरदस्ती जो है ना दूसरों के जो है सो पूरे पैसे खा लेके, मेरे मामू जो है सो अनारी है जी, बाहर है, वो 30 साल से मेहनत से कमा के लेकर आए पैसा यहाँ। जी क्या नाम है बताइए उनका? उनका नाम सैयद मसूद अहमद है। जी मैं कंट्रोल कर रहा था। मैं कल जरूर इस पर इंस्पेक्टर और ACP से मैं बात करूंगा और कंट्रोल कराऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कर ले सकते हैं। AK खान की हिदायत पर इस केस में राइन बाजार और दबीरपुरा पुलिस ने खुसूसी दिलचस्पी ली और अरसे से फरार इब्राहिम कुरैशी को बिल आखिर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। तो बाजू से गोश्त की दुकान है, वहाँ बैठ से डाटा पीसता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैं गुजारा इसी किराए पर रहता था, मैं वजीफा कर मिलता है क्या। इब्राहिम कुरैशी अपने आप जो एरिया के पहलवान बोलते हैं उनके 2 लड़के इस्माइल कुरैशी, इमरान कुरैशी, ये मरगी में खोले तो हम लोग को 1 लाख रुपये मामून देना के बोले से इसके लिए तो कंप्लेन के ऊपर हम लोग केस से करके आज इब्राहिम कुरैशी को हम लोग अरेस्ट करके उनको रिमांड कर रहे हैं। अब आवाम से गुजारिश है, जो भी एरिया में अगर ऐसा कोई भी कर रहा कहीं पर भी हो, इमीडिएटली पुलिस को कंप्लेन करो, कंप्लेन करके एक्शन लेके ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये रेवोल्यूशन है, ये पहलवानों की जो भी है पुलिस में कंप्लेन करो, हम कानूनी कार्रवाई करते हम लोग आपके साथ हैं। बंजारगंज पुलिस ने सेल्टाजोन टास्क फोर्स की मदद से 2 आदी रहजनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 33 लाख रुपए मालियत के 107 तोले तिलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। DCP वेजोन स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को बताया कि मिस्रीगंज के सैयद उमर पाशा और मूसा बोली हुसैन आलम के जुबैर खां को एक इतला के बाद गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अपने मफरूर साथी महमूद अली के हमरा हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में रहजनी की 62 वारदातें अंजाम दे चुके हैं। DCP ने बताया कि सैबराबाद में 10 वारदातें अंजाम देने के बाद उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। जेल से रिहाई के बाद दोबारा ये गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे। सैफाबाद में गोलकुंडा होटल से मुत्तसिल एक ट्रांसफार्मर को आग लग गई। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड आने से कबल ही कोशिश करके आग को बुझा दिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। टोली चौकी के इलाके में किराने की दुकान से 15,000 रुपए मालियती रिचार्ज कार्ड, 6 सेलफोन्स और 3,000 रुपए मालियती दूसरी अशिया का सरखा कर लिया गया। डेर हिमायतनगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब सारिकों ने दुकान का शटर उठाकर यह सरखा किया। ईज़ोन पुलिस ने 12 मार्च को हुए कत्ल के इल्जाम के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से ऑटो रिक्शा और 400 रुपए जब्त कर लिए हैं। ACP MV राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस को सिंगारनी वेलफेयर एसोसिएशन पार्क वाक़ सैदाबाद के पास हमाली बस्ती मलकपेट के रहने वाले 30 साला ई विजय कुमार की लाश खून में लुथपुथ हालत में दस्तियाब हुई थी। पुलिस ने इस कत्ल के इल्जाम में सिंगारनी कलरीज के रहने वाले 27 साला केतवत लक्ष्मण को 17 मार्च को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उसने विजय कुमार का कत्ल उसकी बदकलामी और गाली गलौज की वजह से कर दिया था।
12th का दिन एक अननोन डेड बॉडी सिंगरेनी कोऑपरेटिव हाउसिंग प्लेस के सामने गिरे थे। वो अननोन पहले अननोन था, उसको आफ्टर वेरिफिकेशन मालूम हो गया विजय कुमार बोल के। विजय कुमार सेंट्रल वर्कर है, ये सपोर्ट बाग एरिया में रहने वाला है। और उसमें वो केस में इन्वेस्टिगेशन करते करते मालूम हुआ एक ऑटो ड्राइवर एक ऑटो में इसको लाया बोल के वेरीफाई करे तो ऑटो ड्राइवर और उसके संगात में 2 आदमी को वेरीफाई करे तो उस दिन ऑटो ड्राइवर इसको धोबी घाट से लेके मलकपेट लेने वाला था। एसीपी ऑफिस से सीधा जाने का मलकपेट जाने का बजाय इधर टर्न लेके इधर संगमेश्वर बाजार लेके उसको थोड़ा घर थोड़ा दोनों का उसमें डिस्प्यूट हुआ, उसमें स्टोन से उसको मार के खत्म करा। इसमें कातिल आइडेंटिफाई हुआ, उसको अरेस्ट करा, आज कोर्ट में प्रोड्यूस करा। एसआर नगर पुलिस ने एटीएम सेंटर से 35 लाख रुपए रकम का सरखा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खानगी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम भास्कर, जो कि 20 एटीएम सेंटर्स का इंचार्ज था, उसने अपने साथियों श्रीनिवास और सुरेश के साथ मिलकर 4 एटीएम सेंटर्स से रकम का सरखा किया था। बैंक अहदेदारों ने 4 एटीएम सेंटर्स से 35 लाख रुपए की रकम के कम होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सरके की इन वारदातों की तहकीकात करते हुए भास्कर, श्रीनिवास और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक और साथी वेंकटेश मफरूर बताया गया है। महकमे से दाद रिश्वत सितानी के अहदेदारों ने टैक्स इंस्पेक्टर के नरसिम्हाचारी को 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मुतालिका अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि नरसिम्हाचारी ने इनकम टैक्स की अदाशुदगी रकम में कमी करने के लिए रिश्वत ली थी। एसीबी के अहदेदारों ने जुम्मे की शब नरसिम्हाचारी के मकान वाक़ चेतनापुरी पर धावा करके तलाशी ली, जो कि हफ्ते को भी जारी रही। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 7 असेंबली हल्का जात में इतवार को राय दही, तमाम इंतजामात मुकम्मल। मानसून से कबल नालों की सफाई और डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का मजलिस ने किया मुतालबा। मरकजी महासिल में इजाफे के खिलाफ तिलाई जेवरात के ताजरीन ने शहर में मनाया बंद। बंजारा हिल्स पुलिस ने आधी रहजनों को गिरफ्तार कर लिया, 33 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। और एटीएम सेंटर से 35 लाख रुपए का सरखा करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।